दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस, आज मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूं जो बाजीगर है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक बहुत बड़ा मैं आपको लेसन सिखाने वाला हूं। बहुत लोग ने कमेंट किया कि सर बियर मार्केट के ऊपर कुछ बताइए, क्योंकि हमने जब से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है तो सिर्फ और सिर्फ बुल फेस देखा है। तो जी हाँ, आज मैं बियर मार्केट के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति का पोर्टफोलियो डिस्कस करूंगा जो पहले बहुत निराश थे, लेकिन उनके बाद उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी चेंजेस किए, जिसका हमें ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि वो लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। लेकिन बियर मार्केट के ऊपर जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा 5 मिनट वेट करें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो इधर पे गाइस वॉरेन बफेट सर मेरे बहुत ही फेवरेट है। मैं इनको सही में भगवान मानता हूँ। ये बहुत सारे वेरियस रीजंस हैं, भले कभी इनसे मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन यस, ये अपने आप में जो कोड देते हैं, जो इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल है, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसे टाइम देने पे ही बनते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसे पे कभी नहीं बनते हैं। बहुत लोगों ने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया होगा, आपको लाइक बोला होगा कि देखो मेरे इतने प्रॉफिट होते हैं, हर दिन 3 लाख 5 लाख मेंबरशिप ज्वाइन करो, लेकिन असल में पैसे नहीं बनते हैं। बनते भी हैं तो बहुत गिने चुने लोगों के बनते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट से पैसे वही कमा पाते हैं जिनके पास धैर्य होता है। तो आप देख सकते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इसका मतलब आपके पास धैर्य हैं तो ही पैसे बना पाएंगे, और धैर्य नहीं है तो पैसे गवाएंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा उड़ता है। आपने देखा कि मार्केट में जब बुल रैली आई तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स 20-20 गुना हुए, 15-15 गुना हुए। ब्लू चिप में तो बात की जाए 3-3 गुना हुए, 4-4 गुना हुए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2007 का और 8 का क्रैश अगर आपको याद होगा तो उस समय मार्केट की जो वैल्यू थी निफ्टी की 6000 के आसपास था। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया था दिसंबर 2007, मतलब आप 8 कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि लेहमन ब्रदर्स का केस हुआ था, जहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। और निफ्टी सेंसेक्स की बात की जाए तो सबको लगा था कि मार्केट खत्म होने वाला है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई जिन्होंने उस पेन को झेला तो उन्होंने स्टॉक मार्केट से 10 गुना क्या दोस्तों 100 गुना पैसे बना के दिए। बिकॉज इस जर्नी पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स 100 गुना हुए, 150 गुना हुए, 200 गुना भी हो गए। दिसंबर 2008 के आसपास, 7 के आसपास, या फिर जनवरी आप कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद ही एक फॉल आया था। लेकिन जो सेकंड टॉप बना था ठीक 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद हमें बनता हुआ दिखाई पड़ा। 2010 की बात की जाए अक्टूबर सितंबर के महीना में निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। और उसके बाद जो बुल रैली आई आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये 8 से 10 साल चलती हुई रही। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में कोई भी आते हैं तो रिटर्न देख के ही आते हैं, लेकिन मेक श्योर मार्केट हमेशा भागता नहीं है, मार्केट गिरता भी है। लेकिन जो सीख है वो सीख यही है कि मार्केट में अगर आप बने रहेंगे, भले आपके 1 साल 2 साल पैसे नहीं बने बियर मार्केट में, लेकिन जब तक आप लॉस में नहीं बेचेंगे तब तक वो आपका नॉशनल लॉस होता है। और मार्केट के हमेशा टॉप किसी को पता नहीं होता है। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है और 20,000 क्या 22,000 भी आ सकता है, लेकिन ये कब रिवर्स चेंज होगा ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन इधर पर सीख क्या है, जो लंबा होल्ड करना जानते हैं, जिनके पास पेशेंस है, तो वही जब बुल रैली आती है तो वही बर्जर पेंट की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, 10-10 गुना क्या 20-20 गुना होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो कोट है कि इम्पेशेंट से पेशेंट के पास पैसे जाते हैं, ये उनके लिए लागू होता है जो अच्छे स्टॉक्स है, जिनके फंडामेंटल सही है, प्रोमोटर होल्डिंग सही है, डेट नहीं है, बिजनेस मोट है। ये है दोस्तों निफ्टी या फिर सेंसेक्स, जो कि महबूबा है। और बड़े FIAs कभी भी अपने पैसे को लिक्विड में जगह पार्क नहीं करते हैं। सबको पैसे चाहिए तो स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म अगर आप जर्नी करेंगे तो आपके पैसे बनेंगे, भले 1-1.5 साल पैसे ना बने। इधर पे गाइस जब कोरोना क्रैश आया था 2020 के मार्च के बाद, हमें 1 साल के बाद रिकवरी देखने को मिली। मार्केट ने अपने टॉप को काटा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1.5 सालों में मार्केट अपने बॉटम से 2 गुना भी हुआ। यही मैं बोलता हूँ कि मार्केट में अगर आपके पास पेशेंस है तो आप लंबा खेल सकते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है तो याद रखिएगा आप रिवॉर्ड नहीं पाएंगे। टॉप की बात है तो क्या SIP बंद कर दे? नहीं, अपनी SIP कंटिन्यू करें, लेकिन अत्यधिक पैसा ना फ्यूज़ करें। बिकॉज मार्केट में कभी भी अगर रिवर्सल आता है, आपके पास एवरेजिंग करने के लिए पावर होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, और जीतता वही है जिसके पास पैसे होते हैं। और अगर आप लंबा छोड़ देंगे आपके पैसे ज़रूर बनते हैं। बस मैं एक शख्स का पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। आई होप कि मैंने बियर मार्केट का साइकिल बताया। बहुत लोगों ने बियर मार्केट देखा नहीं है, बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट अगर कभी करेक्शन भी देता है तो आपके पास अगर हॉराइजन है कि चलो भाई मैं उसको होल्ड कर पाऊंगा, तो उसके बाद जब नेक्स्ट बुल रैली आती है वही सब स्टॉक मैसिव पैसे बना के देते हैं। इसलिए बोलता हूँ 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। बुल फेज में 3 से 4 खरीदे, मैक्सिमम 5 खरीदे, लेकिन कुछ पैसे आपके पास होने चाहिए। तो जी हाँ, एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनका मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ। ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और इन्होंने अपनी जो जर्नी है 2018 में स्टार्ट की थी जून के महीना से। और इन्होंने जो निवेश किया था सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स में किया था और फ्यूचर्स में किया था। अब देख सकते हैं, इन्होंने बताया भी है कि पेनी स्टॉक्स और फ्यूचर में काम करके इनको 5 लाख का नुकसान हुआ। लेकिन जब उनको समझ में आया कि गलती कर रहे हैं
तो एक इन्वेस्टर बन गए। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, तो जी हाँ, अगर आप देखें तो ये इन्होंने आई इन्वेस्टेड ओनली इन वन स्टॉक जिसका नाम क्या था, येस बैंक। तो जी हाँ दोस्तों, येस बैंक से इनका बहुत ही करवा इम्पैक्ट हुआ था। तो बहुत लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी विकेट्स गिर रहे हैं तो कहानी खत्म हो गई, विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसका करियर खत्म हो गया। लेकिन जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, अच्छी कंपनी होती है, अच्छे फंडामेंटल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के कुछ ख़राब कंडीशन में आप स्टॉक मार्केट क्विट कर दें। टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। तो इनका जो एक बहुत बड़ा लॉस है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो जी हाँ, इसलिए मैंने इधर पे बाजीगर बताया है, बिकॉज बहुत लोगों का अगर इतना ख़राब एक्सपीरियंस होता तो मार्केट को अलविदा कह देते हैं। ये तो थी लर्निंग बेयर मार्केट के बारे में बताया कि जब तक आप लॉस में नहीं बेचेंगे तो आपका नॉशनल लॉस होगा। अच्छे कंपनी जब बाउंस बैक करते हैं तो बहुत तेज़ी से करते हैं। पॉलीकैब 1200 से 800 आया था, 750 आया था। अभी की बात की जाए तो 700 से 2500 के भाव पे है। तो ये क्लेसन है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। और एसआईपी से डरिए मत, एसआईपी कंटिन्यू करिए। सबसे पहले इनके बहुत बड़ा गलत एक्सपीरियंस था, गंदा एक्सपीरियंस था। उसके बाद इन्होंने 17 लाख का एक ब्रेव निवेश किया। और दोस्तों इनके अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 20% ही प्रॉफिट में है, लेकिन एक करवा एक्सपीरियंस के बाद इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है काबिल तारीफ़ है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो सबसे पहला जो इन्होंने स्टॉक में निवेश किया है एलके लेमेंस में 3700 के भाव पे, और ये देख सकते हैं कि 6000 का मुनाफा में है। और इधर पे मैं बोलूँगा कि सर आप कंटिन्यू करें। प्रोमोटर अपने स्टेक को कम कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक में काफ़ी दम है, तो ऐसे गिरावट हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कंटिन्यू करेंगे तो एलके लेमेंस लॉन्ग टर्म में और ही पैसे बना के दे सकती है कंपनी। एलके लेमेंस आप कंटिन्यू करें। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 589 के भाव पर इन्होंने एक अच्छा खासा निवेश किया 76,000 का। बोलूँगा कि सर आप इसमें कंटिन्यू करें। एक्सिस बैंक की बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर की बहुत ही शानदार बैंक है, ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन है, लेकिन आपने एक्सिस बैंक में निवेश किया है तो अच्छी बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक अच्छी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छी बैंक है, आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे देखें तो जी हाँ दोस्तों, मैं इनका लॉस भी दिखाऊंगा, लेकिन इन्होंने बहुत ही समझदारी से 3800 के भाव पे बजाज फाइनेंस में निवेश किया है। और आप देख सकते हैं कि 46,000 के प्रॉफिट में हैं। आप जो भी अच्छे पोर्टफोलियो देखिएगा उसमें बजाज फाइनेंस में 90% लोगों का पोर्टफोलियो में देखता हूँ, और जिनका पोर्टफोलियो फ्लैट रहता है या फिर मतलब लॉस में रहता है तो उनके पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस मिसिंग होता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट को टाइम मत करिए, एसआईपी करिए। हर महीना अगर आप एक स्टॉक बजाज फाइनेंस को उठाते हैं तो 12 महीने या 12 स्टॉक होते हैं, और 2 साल में 24 होते हैं। अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह दूसरा फाइनेंस को जोड़िए, लेकिन इन सब स्टॉक्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कैम्स, तो अगर आप देखें तो एक खराब एक्सपीरियंस के बाद अभी तक जिन्होंने स्टॉक चुना है बहुत ही शानदार है। मैं बोलूँगा सर इसको भी कंटिन्यू करें, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ने वाला है। और कैम जैसे जितने प्राइवेट कंपनीज है उसमें भी एजेंसियां हैं, एक रैली आ सकती है। तो 52,000 का निवेश है, डेफरी कंपनी है, सर इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक नेट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 1150 में इन्होंने बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया और उधर से इनके पैसे डबल हुए। मैं बोलूँगा सर इसको तो कहीं बेचिएगा मत, बिकॉज इनके अंदर सिर्फ ग्रोथ नहीं है बल्कि फंडामेंटल्स ही बहुत ही मजबूत है। सर आप इसको कंटिन्यू करें। डिक्सन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 1 लाख का निवेश है, 3900 के भाव में। बोलूँगा सर इसको भी कंटिन्यू करें। अभी डिक्सन सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहा है, लेकिन जैसे ही सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा तो मेक इन इंडिया से इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। अच्छी कंपनी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपने एलोकेशन वाइज थोड़ा ज़्यादा दिया है। बट अगर आप इधर पे पैसे फ्यूज़ कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा कि और 1-2 स्टॉक को आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। आगे मैं कमेंट्री दूंगा। HDFC AMC की बात की जाए तो जी हाँ, इनका निवेश देखने को मिलता है 77,000 निवेश किया है, 20 का मुनाफा है। बोलूँगा सर आप इसको कंटिन्यू करें, अभी भी एक बहुत बड़ी रैली पेंडिंग दिखाई पड़ जाती है। अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट, जी हाँ दोस्तों, इंडिया मार्ट में भी इनका जो निवेश है 1 लाख का है। ये SB2 बिजनेस डेफरी कंपनी है, लेकिन इनका जो लोकेशन है 1 लाख के आसपास है। तो जी हाँ, बोलूँगा कि थोड़ा लोकेशन को वाइसली काम करें और 1-2 स्टॉक को थोड़ा सा कट करके डाल सकते हैं। तो आगे इसको भी कंटिन्यू करें, रिसेंटली बाइंग किया हुआ है, ये अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर देगी। IRCTC, जी हाँ दोस्तों, शानदार कंपनी है, गजब का मल्टीबैगर बन सकता है, तो कंटिन्यू करिए सर। मैं बोलूँगा कि ये भी बहुत ही पावरफुल कंपनी। लॉरस लैब की बात की जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस में लगभग दिखाई पड़ता है। मैं बोलूँगा कि सर ये भी फार्मा की एक दिग्गज कंपनी है, इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप देखें तो जी हाँ, खराब एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने बहुत ही सोच समझ के अच्छे स्टॉक को चुना है। नौकरी एक डेफरी कंपनी है, इसको भी सर कंटिन्यू करें, बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी कम इन्वेस्टर ज़्यादा दिखाई पड़ती है, अच्छे मतलब स्टार्टअप पर निवेश देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रा की बात की जाए तो जी हाँ, ईवी में इनका एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो जी हाँ, अपने 50 का लोकेशन दिया, मैं बोलूँगा सर इसको भी कंटिन्यू करें। ये भी एक जानदार कंपनी दिखाई पड़ जाती है और विजन इनका बहुत ही पॉजिटिव है। आपने इधर पर रिस्क तो लिया है, लेकिन इधर पे एक रिवॉर्ड मिल सकती है। अगर आप देखें तो पीडियाड इंडस्ट्री एक शानदार कंपनी, सर मैं बोलूँगा इसको भी कंटिन्यू करें और नेवर सेल कैटेगरी में रखें। पॉलीकैब की बात की जाए, एकदम 1300 के भाव पर आप देख सकते हैं कि 1 लाख का निवेश है। मैं बोलूँगा सर इसको भी कंटिन्यू करें, एकदम शानदार कंपनी है। प्रिंस 5 की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 1 लाख का निवेश है, 650 पे इन्होंने 157 उठाई क्वांटिस उठाई है। मैं बोलूँगा सर इसको भी स्मॉल कैप से अपने जब रिस्क लिया है कंटिन्यू करें। डेफरी ऑलमोस्ट कंपनी है और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, अच्छे खासे EPS भी है, अच्छा खासा रिवॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ ब्लू चिप कंपनी है,
शानदार कंपनी है। और इधर पे हमें स्मॉल कैप भी देखने को मिल रहा है, मिड कैप, लेकिन जो भी स्मॉल कैप मिड कैप पर निवेश किया है, अच्छी कंपनी रिलैक्सो को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप देखें तो रूट मोबाइल को उन्होंने रखा है, मैं बोलूँगा सर ये भी अच्छी कंपनी है, आप कंटिन्यू करें। अभी तो फंड रेज को लेकर अपडेट आ गई है, जिसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तमिलनाडु पेट्रोल की बात की जाए तो जी हाँ, 52,000 का निवेश है, बोलूँगा कि सर इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, अच्छे फाइनेंशियल से। बात की जाए VBL, वरुण बेवरेज, तो मैं बोलूँगा सर इसको भी कंटिन्यू करें, ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। फिर इसकी बात की जाए तो जी हाँ, कुछ टैक्स को लेकर इशू आ रहा है, मैं जल्दी ही कवर करूँगा, लेकिन फिर भी ये डेफरी तो नहीं है, लेकिन एक बिजनेस मोड है, मोनोपोली कंपनी। लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस आप देखें तो मैं बोलूँगा कि इधर पे 1,77,000 का लॉस दिखाई पड़ रहा है येस बैंक में, और यही सबसे बड़ा मिस्टेक उन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। बोलूँगा कि आपने जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया, इस लॉस को भी आपने सहा। ऑलमोस्ट 2 लाख का लॉस दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, मार्केट आपने छोड़ा नहीं है। और मार्केट में अगर आप 10 साल टिके रहेंगे तो पैसे ज़रूर बनेंगे, बिकॉज आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है काबिल तारीफ़ है। स्मॉल कैप और मिड कैप पे भी अच्छा दाव खेला है, अच्छे खासे फंडामेंटल वाली कंपनी को होल्ड किया है। तो मैं विश करूँगा कि आपके पैसे बने। लेकिन सर आपके पोर्टफोलियो में बैंक जो स्टॉक्स हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे। मैं हाईली आपको बोलूँगा कि आपको एक्सिस बैंक के साथ कोई और बैंक को ऐड करना चाहिए, और मैं आपको बोलूँगा कि HDFC बैंक और ICICI बैंक को ज़रूर ऐड करिए। चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में मुझे VBL को छोड़ के और कोई FMCG देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मोनोपोली की बात की जाए तो CDSL को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो यही 1-2 स्टॉक को मैं रिकमेंडेशन दूंगा। अदरवाइज आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है काबिल तारीफ़ है, और पैसे नहीं है आपके पास, तो मैं बोलूँगा कि डिक्सन से और थोड़ा सा इंडिया मार्ट से पैसे को निकाल के ICICI बैंक और इधर पे बात की जाए HDFC बैंक पे निवेश कर सकते हैं। तमिलनाडु पेट्रोल की बात की जाए तो वहाँ पे भी 20,000 का निवेश कर करके इन सब स्टॉक में दे सकते हैं। ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। आप चाहें तो एक कंजर्वेटिव वे से TCP टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपका स्टॉक सिलेक्शन काबिल तारीफ़ है, लेकिन आपको मैं सही में रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज इतने बड़े लॉस के बाद बहुत लोग मार्केट छोड़ देते हैं। करेज दिखाया है और इधर पे प्रॉफिट में भी आए हैं, तो मैं विश करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो बने। लेकिन इधर पे अब ना कभी एवरेजिंग करिए ना कुछ सोचिए। अगर आप इधर बेचना नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपके जो येस बैंक का निवेश है डिके हो चुका है। तो क्या पता येस बैंक यहाँ से भी भाग जाए, तो अब जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन येस बैंक पे आप फर्दर निवेश ना करें, और जो मैंने आपको 1-2 स्टॉक बताए हैं उनको चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और CDSL को भी स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज चॉइस आपकी है। आपने IT में भी निवेश नहीं किया है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास कहीं पैसे आते हैं, इन्फोसिस और TCS को भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये मेरी आपको सलाह होगी। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो सुपर है और आप कंटिन्यू करें, लेकिन आपकी इस लॉस से भी आपने हिम्मत नहीं हारी, और नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें। और जो लोग सुन भी रहे हैं, एक स्टॉक में पूरा निवेश ना करें, वरना आप फंस भी सकते हैं। मुझे डाइवर्सिफिकेशन पसंद आया, लेकिन कुछ IT को उठाइए, कुछ बैंक को उठाइए, और कुछ 1-2 स्टॉक को आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। थोड़े थोड़े जगह पे जहाँ पे आपने ओवर एलोकेशन किया है उधर पे कट करके इन सभी स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं। आई होप कि मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपका क्या व्यू है, HDFC परिवार आपको क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है कि आपका व्यूज़ क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।